हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1। फर्स्ट कॉलम में कुछ लेंथ्स आपको गिवन है टेबल 5.5 में। सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम सेकेंड कॉलम में कुछ यूनिट्स हैं, आपको लेंथ्स को मैच करना है विद द यूनिट्स सूटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ्स। उन लेंथ्स को मेजर करने के लिए कौन सी सूटेबल यूनिट्स रहेगी, उनके साथ आप मैचिंग करेंगे। कॉलम 2 में जो यूनिट्स हैं वो है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। दो सिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिसे हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन की थिकनेस बहुत ही कम होगी, उसे हम मेजर करेंगे मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ एन इरेजर की लेंथ को आप अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। और स्कूल ग्राउंड की लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में। ओके, सो ये आपकी मैचिंग होगी। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को रीड करिए एंड मार्क ट्रू टी एंड फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स, वो आपको बताना है। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पर जो कार चल रही है इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, ट्रू स्टेटमेंट है। जो स्ट्रेट मोशन होता है, भले ही वो इस तरह से हो या ऊपर से नीचे की तरफ हो, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बस में हैं, अब बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। साइड में एक ट्री है, ट्री को आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, पहले इस ट्री से वो उतनी दूर है, फिर वो आगे जाती है तो ट्री से इतनी दूर है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ट्री के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो मोशन में है, मूव कर रही है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट इज 1 किलोमीटर में 100 नहीं 1000 सेंटीमीटर्स की बात की गई है। 1000 मीटर्स होते हैं। अगर 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर्स आप फाइंड करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, और क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 1000 इंटू 100, 1 2 3 4 5 zeros 1 के बाद, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर्स होंगे 1 किलोमीटर में। ओके, 100 सेंटीमीटर्स से 1 मीटर बनता है, किलोमीटर नहीं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? स्टैंडर्ड यूनिट वो होती हैं, यूनिट्स वो होती हैं जिनमें अगर आप मेजर करें किसी ऑब्जेक्ट को, तो कोई भी मेजर करता हो, भले ही कोई बच्चा मेजर करे, कोई बड़ा मेजर करे, आंसर सभी के सेम होंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंड स्पैन। अब जो आपका हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन पूरे हाथ को अगर आप खोल ले तो आपके थंब और जो लिटिल फिंगर है उनके बीच की डिस्टेंस को हम वन हैंड स्पैन बोलते हैं। तो ये सभी का अलग होगा। छोटे बच्चे का हैंड स्पैन छोटा होगा, बड़े आदमी का और बड़ा होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। नाउ सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। घर पे या स्कूल में डिफरेंट जो स्केल्स हैं या मेजरिंग टेप्स हैं, उनको आप ढूंढेंगे। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स। उन स्केल से कौन सी सबसे छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, वो आपको रिकॉर्ड करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करेंगे एक टेबल में। तो सबसे पहले आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर स्केल, उससे सबसे छोटी यूनिट आप मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर। देन जो मेजरिंग टेप होती है उससे भी सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर मेजर हो सकती है। मेजरिंग टेप, मिलीमीटर। वुडन स्केल से भी आप मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। स्टील का जो मेजरिंग टेप होता है उससे भी आप 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट आप मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। अब एक चीज़ जो आपको आपके स्कूल की लैब में मिल जाएगी वो होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बहुत छोटी जो लेंथ होती है उनको भी मेजर कर सकता है। देखिए ये ऐसा होता है स्क्रू गेज, ये 0 से 25 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है, और सबसे छोटी लेंथ जो ये मेजर कर सकता है वो है 0.01 मिलीमीटर।
1 मिलीमीटर का भी 100th पार्ट। तो एक ये आप लिख देंगे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, कोई और स्केल आपको अगर मिलता है वो भी आप ढूंढेंगे और फिर सबसे छोटी यूनिट कौन सी आप उससे मेजर कर सकते हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। मान लीजिए आपके स्कूल से घर की डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर्स हैं। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। इस डिस्टेंस को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। सो हमें पता है सिंस 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, सो 1.5 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे? 1.5 इंटू 1000। 1000 से पहले हम डेसिमल को अभी इग्नोर करते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1000 से तो 15,000 होगा। लेकिन क्योंकि एक डेसिमल है वो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो पॉइंट के बाद जीरो हट जाएगी। 1500 मीटर्स ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके स्कूल से आपके घर की मीटर्स में, 1500 मीटर्स। नेक्स्ट इज एक टम्बलर या फिर एक बॉटल आप लेंगे, उसकी लेंथ को मेजर करना है, उसका जो कर्व्ड पार्ट है, ये बॉटल या ग्लास है मान लीजिए इस तरह से, ये ग्लास का चारों तरफ का जो कर्व्ड पार्ट है इसे आप मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? कर्व्ड पार्ट ऑफ ग्लास और बॉटल उसको आप थ्रेड से मेजर करेंगे। एक धागा लेंगे इसके चारों तरफ, उसको टाई करेंगे, ऐसे लपेट लेंगे, फिर कट कर लेंगे जितना एक आपने राउंड में जितना थ्रेड यूज़ हुआ है, फिर उस थ्रेड को फैलाएंगे बिल्कुल सीधा और स्केल से फिर उसे आप मेजर करेंगे वो कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। स्कूल में आप हाइट मेजर भी करते हैं, कई स्कूल्स में वॉल्स के ऊपर भी मेजरिंग स्केल बना होता है। तो आप अभी 7th क्लास में हैं, हाइट आपकी ऑलमोस्ट 140, 150, 155 इसके बीच में होगी। मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर्स में आपने लिख दिया 150 सेंटीमीटर्स, ये आपने मेजर की। इसे आप चेंज करेंगे अगर मिलीमीटर्स में तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 मिलीमीटर्स। अगर आप इसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर्स मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। 150 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 बाई 10 हो जाएगा 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी हाइट 1.5 मीटर्स है, सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर्स होगा और मिलीमीटर्स में 1500 मिलीमीटर्स होगा। यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक कॉइन दिया गया। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज। थिकनेस वाइज की बात नहीं हो रही है, लेंथ वाइज। ये कॉइन है, इसके ऊपर एक और कॉइन आपने रखा, ऐसे इस तरह से कॉइन्स को अगर आप रखें विदाउट हैविंग एनी गैप बिटवीन देम, जब कोई भी गैप ना हो कॉइन्स के बीच में, टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चोजन साइड ऑफ अ नोटबुक। आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसकी एक साइड के उसमें आपको यहाँ पर कॉइन्स रखने एक दूसरे के ऊपर। तो बताइए कितने कॉइन्स कवर कर लेंगे उस बुक की उस लेंथ को। पहले आप गेस करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे जो आपने एस्टिमेट किया है उसको नोटबुक के साइड में सच में कॉइन्स रखेंगे। और द साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर स्केल। फिर अच्छा अपनी उस नोटबुक की साइड को मेजर करेंगे स्केल से। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है वो 18 सेंटीमीटर की उसकी साइड है। फिर कॉइन को 15 सेंटीमीटर स्केल से कॉइन की लेंथ को आप मेजर करेंगे, उसके डायमीटर को। मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर का है, तो बताइए कितने कॉइन्स आ जाएंगे नोटबुक के जो लेंथ वाइज उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 18 बाई 2 यानी कि 9 कॉइन्स। ओके, जो भी आपकी बुक की लेंथ आती है उससे आप डिवाइड कर देंगे 1 कॉइन की जो लेंथ है उससे, विड्थ से। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी इरेजर को आप नीचे ड्रॉप करते हैं एंड इरेजर ड्रॉपिंग स्ट्रेट डाउन, या फिर पुश करते हैं किसी बॉक्स को आगे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में, वो भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। कोई फ्रूट गिरता है ट्री से, वो भी लीनियर मोशन है। या फिर स्टूडेंट्स जो मार्च पास्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, वो भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। या फिर अभी हमने देखा कार जो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, वो भी लीनियर मोशन है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, एक मैरी गो राउंड पर जो बच्चे घूमते हैं गोल गोल, वो एक सर्कुलर मोशन है।
दूसरा, अगर एक थ्रेड में आप एक स्टोन को, पत्थर को बांध ले और उसको राउंड घुमाएं चारों तरफ, वो एक द मोशन ऑफ व्हर्लिंग स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन। थ्रेड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को टाई किया, उसे टू एंड फ्रो अगर आप ऐसे करते हैं, या फिर स्विंग, झूला जैसे आगे पीछे होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन है। ओके, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं तीनों मोशंस के। सबसे पहले लीनियर मोशन नंबर 1, इसमें हम लिखेंगे अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ कार मूविंग, एक कार जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, सीधी रोड के ऊपर। और दूसरा जो एग्जाम्पल है लीनियर मोशन का, एन इरेजर ड्रॉपिंग स्ट्रेट डाउन, एक इरेजर जो सीधी नीचे गिर रही है, स्ट्रेट डाउन। दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अ मैरी गो राउंड, एक जो मैरी गो राउंड है उसमें सर्कुलर मोशन होता है। और दूसरा जो क्लॉक के हैंड्स हैं, सुइयाँ जो है एक घड़ी की, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, वो भी सर्कुलर मोशन में ही मूव करती है इस तरह से राउंड। या फिर जो सीलिंग फैन आपका रोटेट करता है, अ रोटेटिंग सीलिंग फैन भी आप लिख सकते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन होता है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। इसमें जो स्विंग्स, झूले लगे होते हैं पार्क में, वो आप लिख सकते हैं अ स्विंग, एक झूला इन द पार्क, या फिर सिंपल अ स्विंग। और जो एक स्विंगिंग पेंडुलम होता है, अ पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लीनियर, सर्कुलेटरी और सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, या फिर मोशन देकर आपको टाइप ऑफ मोशन भी पूछ सकते हैं। तो लीनियर मोशन में आप लिखेंगे अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एन इरेजर ड्रॉपिंग स्ट्रेट डाउन। सर्कुलर मोशन, अ मैरी गो राउंड, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ऑसिलेटरी मोशन, अ स्विंग एंड अ पेंडुलम। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अपने आसपास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करिए। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ्स को हम मिलीमीटर में लिख सकते हैं, कुछ को सेंटीमीटर्स में, कुछ को मीटर्स में। अब लिस्ट आपको बनानी है 3-3 ऑब्जेक्ट्स की हर कैटेगरी के लिए, और उनको एंटर करेंगे आप इस टेबल में इन 5.6। इसमें सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट्स जिनके साइज़ को आप मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि एक कॉइन की थिकनेस, या फिर एक बटन की थिकनेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन की थिकनेस, देन थिकनेस ऑफ अ बटन, या फिर लेंथ ऑफ अ बटन, बटन की तो लेंथ भी आप मिलीमीटर में ही मेजर करेंगे। और फिर थिकनेस ऑफ अ पेज, थिकनेस ऑफ अ पेज। ओके, नेक्स्ट है सेंटीमीटर। जैसे आपके पेंसिल की लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ अ पेंसिल। देन आपकी बुक की विड्थ को या फिर लेंथ को ऑफ अ पेंसिल। देन विड्थ ऑफ अ बुक, और हाइट ऑफ अ वाटर बॉटल, या फिर लेंथ ऑफ अ स्पून ऑफ अ वाटर बॉटल। वो सभी चीज़ें जिनको आप, वो सभी लेंथ्स जिन्हें आप अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है वो। देन मीटर्स में एक ट्री की हाइट ऑफ अ ट्री। देन एक बिल्डिंग की हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। एक प्लेग्राउंड की लेंथ या फिर विड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड। ओके, ग्राउंड। या फिर एक जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, खंबे होते हैं, उनकी हाइट, उनकी भी हाइट, विड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ्स को आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ अ कॉइन, थिकनेस ऑफ अ बटन एंड थिकनेस ऑफ अ पेज। सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे लेंथ ऑफ अ पेंसिल, विड्थ ऑफ अ बुक, हाइट ऑफ अ वाटर बॉटल। मीटर में हम मेजर करेंगे हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, देन विड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड। नेक्स्ट इज अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन इन फिगर 5.19। ये एक रोलर कोस्टर ट्रैक है जो इस फिगर में जैसा आपको गिवन है इस तरह से वो बना है। अ बॉल
स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से एक बॉल स्टार्ट करती है इस पॉइंट से एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट एफ से वो एस्केप करेगी, यहाँ से बाहर जाएगी. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक. किस पोर्शन में, ट्रैक के किस पोर्शन में बॉल का मोशन कैसा है वो आपको बताना है. सबसे पहले ए टू बी, ए से बी जब वो आती है ये लीनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है. यहाँ पर लिख देते हैं ए टू बी है लीनियर मोशन. देन बी टू सी, बी से सी जब वो जाएगी यहाँ से ये राउंड स्टार्ट हो गया है. राउंड ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर में पूरा ही राउंड हो, अगर वो एक पार्ट भी है लूप का और इतना ही कोई चीज़ चली है उसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो ए टू बी सर्कुलर है, बी टू सी, देन सी टू डी, डी टू ई, ये पूरा ही सर्कुलर है. बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई. डी टू ई ये तीनों सर्कुलर मोशन है. उसके बाद ई टू एफ, ई से लेकर एफ तक ये फिर से लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन. ओके, यहां से लीनियर मोशन है, स्ट्रेट आई बॉल, फिर राउंड में चलना स्टार्ट हुई, ये सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और फिर ई टू एफ में फिर से स्ट्रेट लाइन में गई, यानी कि वो फिर से लीनियर मोशन. नेक्स्ट इज तस्नीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हर सेल्फ. तस्नीम एक खुद से एक मीटर स्केल बनाना चाहती है. शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉर इट. उसने इन मटीरियल्स को कंसिडर किया, इनसे मीटर स्केल बनाने की सोची. प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील. विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज एंड वाई. इनमें से उसे क्या यूज़ नहीं करना चाहिए. उसे स्ट्रेचेबल रबर नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इतनी रबर उसने ली और उसने कहा ये 1 सेंटीमीटर है, तो बाद में जब उसने उसको स्ट्रेच करेगी पता लगा रबर उतनी हो गई, वो 1 सेंटीमीटर रही ही नहीं, तो उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए स्ट्रेचेबल रबर. शी शुड नॉट यूज़ स्ट्रेचेबल रबर. और रीज़न क्या है इसका, बिकॉज इट कैन चेंज लेंथ व्हेन स्ट्रेच्ड. इट कैन चेंज लेंथ व्हेन स्ट्रेच्ड. ओके, नेक्स्ट. नाउ थिंक, डिज़ाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स. कोई एक गेम डिज़ाइन आपको करना है, एक कार्ड गेम आप डिज़ाइन करेंगे जहाँ पर लेंथ की जो यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उनके कन्वर्जन को आप समझ सके उस गेम के थ्रू, और फिर उस गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे. तो कुछ कार्ड्स आप लेंगे, मैचिंग करने का गेम आप खेल सकते हैं, जिनके ऊपर मान लीजिए एक कार्ड के ऊपर 1 किलोमीटर लिखा है, एक के ऊपर 1 मीटर लिखा है, एक के ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1 मिलीमीटर लिखा है. फिर कार्ड होगा जिसके ऊपर 10 मिलीमीटर लिखा है, एक कार्ड होगा जिसके ऊपर 100 सेंटीमीटर्स लिखा है, एक के ऊपर 1000 मीटर्स लिखा है. सभी ये कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर आप बोलेंगे, या फिर और भी यूनिट्स लिख सकते हैं मिलीमीटर्स में. फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1000 मिलीमीटर्स, और फिर आप कहेंगे कि जो लाइक चीज़ें हैं, इक्वल चीज़ें हैं, उनको आपस में ग्रुप बनाना है. तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के साथ किसका ग्रुप बनेगा, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर का एक ग्रुप बनेगा, ये फ्रेंड्स होंगे. दूसरा ग्रुप होगा 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर्स और 1000 मिलीमीटर्स का. 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 100 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 मिलीमीटर्स हो जाएगा. और तीसरा ग्रुप यहाँ पर बनेगा 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर्स का. ओके, इस तरह से गेम आप डिज़ाइन करेंगे. नेक्स्ट, लर्निंग फर्दर, कैन यू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ सिंगल पेज. इसमें मोस्टली एक्टिविटीज़ ही हैं. चलिए फिर भी देख लेते हैं, कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होंगे. आपके नोटबुक का एक जो सिंगल पेज है, क्या आप गेस कर सकते हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी. उनकी थिकनेस 0.0 समथिंग हो सकती है, 0.05, 0. या फिर 0.1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है पेज कितना थिक है. अगर बहुत थिन है पेज तो उसकी थिकनेस मान लीजिए आपने लिखा 0.09 अप्रॉक्स इतनी होगी.
यूजिंग अ स्केल, थिंक ऑफ अ वे टू राइट इट, कैरी आउट दिस एक्टिविटी एंड रिपोर्ट योर रिजल्ट। अब आप कैसे देखेंगे कि पेज की लेंथ विड्थ कितनी है? एक काम करिए, 100 पेज ले लीजिए, 100 पेज की एक कॉपी लीजिए, उन 100 पेजेस को आप मेजर करेंगे। मान लीजिए 100 पेजेस की थिकनेस इतनी थी, जब आपने उनको मेजर किया तो वो आई 9 मिलीमीटर। तो अगर आप क्या कहेंगे फिर, 100 पेजेस की थिकनेस है 9 मिलीमीटर, तो 1 पेज की थिकनेस कितनी होगी? वो हो जाएगी 9/100 यानी कि 0.09 मिलीमीटर्स। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सिंगल पेज बहुत ही पतला होता है, बहुत थिन होता है, उसको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ नंबर ऑफ पेजेस को कर लीजिए, 100 पेजेस को कर लीजिए, जितनी थिकनेस आती है उसे 100 से डिवाइड कर लीजिए। ओके, कुछ फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां आप कलेक्ट करेंगे सेम ट्री की। आइडेंटिफाई करिए द नेम ऑफ द ट्री हुज लीव्स यू हैव टेकन। आपने मैंगो ट्री की लीव्स ली है, नीम की ली है, जिसकी भी ली है, उनकी लेंथ को आप मेजर करेंगे और ब्रेथ को मेजर करेंगे ऑफ ऑल लीव्स, सभी लीव्स की, एक 15 सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करके। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस टेबल। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर फर्स्ट लीव ली, ट्री का नाम, उसकी लेंथ कितनी थी, ब्रेथ कितनी थी, नंबर 2 सेकंड ट्री का नाम, लेंथ, ब्रेथ, थर्ड लेंथ, ये आप खुद से करेंगे। जो इसमें डिपेंड करता है कि आपने जो लीफ ली है वो कितनी बड़ी है। एक ट्री की भी जो डिफरेंट लीव्स हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो सकती है। नाउ डिस्कस विद एल्डर्स इन योर कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर्स हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट यूनिट्स वर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स इन ओल्डन डेज। पुराने समय में कौन सी यूनिट्स को वो यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द लेंथ स्केल्स फाउंड इन, जो एक्सकवेट हुए हैं, खुदाई में जो कुछ लेंथ स्केल्स मिले हैं ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, उनके बारे में भी आप नेट से पता लगाएंगे। तो जब आप अपने एल्डर से पूछेंगे वो आपको बताएंगे पहले पुराने समय में हैंड स्पैन्स, जो हथेली है उसको यूज़ किया जाता था स्ट्रेच करके लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्यूबिट को यूज़ किया जाता था आपकी एल्बो से, आपकी जो मिडिल फिंगर है उनकी जो डिस्टेंस है उसे क्यूबिट बोलते हैं। फुट को यूज़ किया जाता था, पैर से आप डिस्टेंस मेजर करते थे। पेस, जो आपकी एक कदम की डिस्टेंस है उससे भी पहले डिस्टेंस को मेजर किया जाता था। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ज़्यादा यूज़ होती थी पुराने समय में। फिर एक मेज़ आपको क्रिएट करना है 1 सेंटीमीटर की इस तरह की लाइंस को यूज़ करके, उनके या फिर उनका कॉम्बिनेशन, 1 से 2-3 लाइंस को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया 2 लाइंस, फिर ये 1 सेंटीमीटर की एक लाइन, ऐसा मेज़ आप बनाएंगे। उसका कुछ पार्ट आपको यहाँ पर गिवन भी है, आप उसे यूज़ करेंगे। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे, एक्सपैंड करेंगे उसके साइज़ को, जितना बड़ा आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मेज़ आप क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरह से बनता है मेज़। ठीक है, तो जितना बड़ा आप कर सकते हैं उसको वैसे आपको बनाना है। नेक्स्ट इज़ हाउ टॉल एम आई। आप एक बॉल के अलॉन्ग उससे सटकर खड़े हो जाइए विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट, किसी बड़े की हेल्प से। मार्क करिए अपनी हाइट को, जैसा फिगर 5.22 में दिखाया गया है। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे हर 3 मंथ्स में टू मेंटेन अ हाइट रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ एंड योर सिबलिंग्स। अपनी हाइट को हर 3 मंथ्स में आपको रिकॉर्ड करना है, कितनी आपकी हाइट बढ़ी उसको। फिर एक फन मेथड आप डिज़ाइन करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। एक बाइसिकल को यूज़ करके एक फ्लेक्सिबल मीटर स्ट्रिप अटैच करेंगे टू द स्पोक्स ऑफ द फ्रंट व्हील्स की जो स्पोक्स हैं उन पर, इस तरह से। देन उसको इस तरह से आप अटैच करेंगे इन सच अ मैनर दैट इट हिट्स द फ्रेम ऑफ द बाइसिकल होल्डिंग द व्हील। जो ये फ्रेम होता है बाइसिकल का, जिसने होल्ड किया होता है व्हील को, ये वाला फ्रेम, इससे बार बार वो टच करे, जिससे उसको बार बार हिट करे। एवरी टाइम इट क्रॉसेज इट एंड प्रोड्यूस अ नॉइज। जब भी वो उसको क्रॉस करे, हिट करे, एक नॉइज आए आपके पास, आपको सुनाई दे। नाउ राइड द बाइसिकल स्लोली। धीरे धीरे बाइसिकल को आप चलाएंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स इन विच साउंड अकर, कितनी बार वो आवाज़ आई है उसे आप नोट करेंगे। एंड द नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स योर व्हील मेड। आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल से आपके घर गए तो 100 टाइम्स, या फिर प्ले ग्राउंड से घर गए 100 टाइम्स आपको ये आवाज़ आई। 100 टाइम्स ये जो लाइन थी ये टकराई इससे, इस मेटल से। फिर आपको क्या करना है, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द व्हील की जो आउटर बाउंड्री है उसको आप मेजर करेंगे एक थ्रेड की हेल्प से। फिर थ्रेड को फैलाएंगे, स्केल से उसे नापेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द व्हील। मान लीजिए इसकी आपकी लेंथ आती है 90 सेंटीमीटर्स, तो
90 को फिर आपको जितने बार आवाज़ आई है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 100 9000 हो जाएगा। दिस इज़ द डिस्टेंस यू ट्रैवल 90,000 मीटर्स, यानी कि सेंटीमीटर्स, यानी कि 90 मीटर्स की डिस्टेंस आपने ट्रैवल की है। इस तरह के जो मेथड्स हैं आर एक्चुअली यूज्ड, इनको एक्चुअली यूज़ किया जाता है डिस्टेंस रोड के ऊपर मेजर करने के लिए। रोड रनिंग रेसेस ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द जोन्स काउंटर विच इज़ अटैच टू द बाइसिकल व्हील एंड इज़ यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। जोन्स काउंटर के बारे में आप पता लगाना है आपको, जो बाइसिकल के व्हील में अटैच्ड होता है उसको यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।